फाइनली आ चुका है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड 18 और सच में ये बहुत ज्यादा जबरदस्त था। शुरुआत में हमें वही चीज दिखाई जाती है जब गोमा सब पे भारी पड़ जाता है। गोमा अपने की ब्लास्ट से गोकू पे अटैक करने ही वाला, पर तभी बीच में आ जाते हैं तामागामी और माजिन डू और तब गोकू को समय मिल जाता है ट्रांसफॉर्म होने का और वो बन जाता है सुपर सीएन 3 और ये हर बार की तरह ही एपिक था। ये देखने के बाद तो पांजी उसे पहचान भी नहीं पाती कि क्या ये सच में गोकू ही है, और तभी बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी हालत देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गोमा के पास कितनी पावर है। यहाँ तक कि वो अपने पैरों पे भी नहीं खड़े हो पा रहे थे और अब पूरे डीमन वर्ल्ड की उम्मीद थी गोकू के ऊपर। पर गोमा ये देख के कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता। वो बोलता है कि तुम्हारी ये छोटी सी ट्रिक काफी नहीं है मुझे हराने के लिए, और उसके बाद गोकू उसे स्लोली अप्रोच करता है। पर अचानक से ही वो टेलीपोर्ट होकर गोमा के सामने आता है और उसके पेट में एक बहुत जोर की पंच मारता है। वो पंच इतना जोरदार था कि गोमा की तो आत्मा ही निकल गई, पर वो जल्दी रिकवर करके गोकू पे वापस वार करता है। पर उसके अटैक को डॉज करके गोकू उस पे फिर से की ब्लास्ट से हमला करता है, पर उनमें से एक भी ब्लास्ट गोमा को नहीं लगता क्योंकि वो भी सारे अटैक डॉज कर रहा था। और फिर हमें देखने को मिलता है गोमा वर्सेस गोकू के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अब गोकू गोमा की थोड़ी स्पीड को मैच कर पा रहा था, वो उसके सारे अटैक डॉज कर पा रहा था और उसके पंचेस का भी जवाब दे रहा था। सभी गोकू के लिए चीयर कर रहे थे, यहाँ तक कि माजिन डू भी। वो गोकू की पावर देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, आखिर वो है तो एक बच्चा ही। और माजिन बू को भी ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है कि गोकू कितना पावरफुल हो चुका है। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चली जाता है। हाँ, चाहे गोकू गोमा के अटैक डॉज तो कर पा रहा था, पर अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो गोमा को हरा सके। तभी बीच में उसकी मदद करने आते हैं माजिन डू और तामागामी नंबर 1, पर उनकी मदद तो ना के बराबर ही थी क्योंकि वो दोनों मिलके भी उसे जरा सी भी खरोच नहीं दे पाए। और यहाँ तक कि अब गोकू की एनर्जी भी थोड़ी ड्रेन होने लगी थी और तामागामी नंबर 1 और माजिन डू तो पूरा बेहोशी हो चुके थे। पर हर बार की तरह बाजी पलटने आ चुका था हमारा माजिन कू, और वो लौटता है एक बहुत बड़ी कुकी के साथ और वो शुरिकेन की तरह वो कुकी माजिन डू के मुंह में फेंक के मारता है। और हम जानते ही हैं कि जब पिछली बार उसने कुकी खाई थी तो क्या हुआ था। अब फाइनली उसके पास भी थोड़ी एनर्जी आ चुकी थी, हालांकि थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही एनर्जी आ चुकी थी, इतनी कि ये देख के खुद अरिंसू भी चौंक चुकी थी। और तभी माजिन डू देखता है गोकू की तरफ जो अपनी एनर्जी बूस्ट कर रहा था, और गोकू को देख के वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है और खुद भी बन जाता है सुपर सीएन 3 या फिर माजिन 3। माजिन बू भी इसी तरह कोई भी ट्रिक देख के सीख जाता था, तो माजिन डू ने भी यहाँ पर वही किया है। अरिंसू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह के जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। पर माजिन कू वो तो बस अपने छोटे भाई के लिए खुश था। अब दोनों ही मिलके गोमा पे अटैक कर देते हैं। माजिन डू अपने हाथों को जकड़ कर गोमा को पूरी तरह से जकड़ लेता है और इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, इससे पहले ही गोकू उसके मुंह पे बहुत जोर का पंच मारता है। और इसके बाद वो यहाँ पर भी नहीं रुकते, माजिन डू उसे घुमा घुमा कर हर चट्टान पे पटक देता है और वो घूमते घूमते बहुत ज्यादा दूर गिर जाता है। इससे पहले वो अपने आप को संभाल पाता, फिर से गोकू उसके मुंह पे एक बहुत जोर का पंच मारता है और वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि इसके बाद माजिन डू उसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। वो उस बेचारे को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहे थे। अरिंसू और कू दोनों ही खुश थे क्योंकि अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो वो गोमा को हरा देंगे, पर जिसका डर था वही हुआ। माजिन डू का पूरा स्टेमिना ड्रेन हो चुका था और अब वो फिर से नहीं लड़ सकता जब तक उसे फिर से चॉकलेट ना मिल जाए। अब वो तभी रिकवर कर पाएगा जब वो फिर से बहुत ज्यादा चॉकलेट खाए। पर गोमा इस बात का फायदा उठा लेता है और वो एक पंच में ही उसे बहुत दूर जाके गिरा देता है। अब ये देख के तामागामी नंबर 1 और गोकू उस पे अटैक करते हैं। लकीली वो दोनों भी उस पे भारी पड़ रहे थे, वो गोमा को मौका ही नहीं दे रहे थे अटैक बैक करने का। पर तभी थर्ड आई से एक पावर निकलती है और वो दोनों ही दूर जाके गिरते हैं और वो अपनी थर्ड आई की मदद से सभी आसपास की चीजें तबाह कर देता है और उसमें से एक हिट जाके लगता है सीधा गोकू को। और सच में अगर गोकू अपनी सुपर सीएन 3 फॉर्म में नहीं होता तो ये अटैक उसके लिए जानलेवा हो सकता था। अब गोमा गोकू के ऊपर चढ़ जाता है। अब वो गोकू के साथ भी वही चीज कर रहा था जो थोड़ी देर पहले उसी के साथ हो रही थी, उस पे लगातार अटैक करना। वो उस पे अपने हैवी पंचेस से अटैक कर रहा था। गोकू पहले से ही इतना वीक हो चुका था तो ये पंचेस उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक थे, इतने कि वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और अब बारी थी ये सब खत्म करने की, तो गोमा गोकू पे अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है और गोकू जमीन पे गिर जाता है। उसके पास अब इतनी एनर्जी भी नहीं बची थी कि वो हिल सके। और ये देख के पांजी और बुल्मा हैरान थे और नेवा थोड़ा डिसअपॉइंटेड। अब गोमा बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट तैयार कर रहा था। ये तय था कि अगर गोकू वहाँ से नहीं हटा तो वो मारा जाएगा, और ये बात सबको पता थी। वो तब भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि तामागामी और माजिन डू बेहोश थे और वेजिटा, पिकलो और सुप्रीम काय के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो चल भी सके। तो क्या ये गोकू का अंत है? गोमा अपना की ब्लास्ट बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है और गोकू को अपनी आंखों के सामने अपना अंत दिख रहा था। पर तभी वहाँ पर आते हैं द लेजेंडरी नामेकियन नेवा और वो कुछ एनर्जी कलेक्ट करके सीधा गोकू को दे देते हैं। अब सब कुछ शांत हो चुका था और ये शांति थी आने वाले तूफान से पहले की। और एक बड़े से ऑरा के साथ गोकू ट्रांसफॉर्म होने लग जाता
जाता है। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि वो पूरे डीमन वर्ल्ड को ही हिला रहा था। सभी के सब हैरान थे, यहाँ तक कि खुद गोमा भी। पर वो टाइम वेस्ट ना करके वो एनर्जी बॉल गोकू की तरफ रिलीज कर देता है, पर गोकू उस अटैक को आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि अब वो फाइनली बन चुका था सुपर सीएन 4। अगर आप मेरे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने पिछले साल ही एक थियरी निकाली थी कि गोकू इसमें सुपर सीएन 4 बन सकता है, और फाइनली अब ये सच हो चुका है। अब सुपर सीएन 4 पार्ट है ऑफिशियल ड्रैगन बॉल का। हालांकि इस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और थोड़ा निराश भी। और क्यों, इसके बारे में हम एपिसोड के एंड में बात करेंगे। ये देख के सभी हैरान थे कि आखिर गोकू को हुआ क्या, और गोकू की वही काफी थी पिकलो को गूज़बम्प देने के लिए। पिकलो तो छोड़ो, खुद गोकू भी हैरान था अपनी पावर देखने के बाद, और वो नोटिस करता है कि अब उसकी टेल भी वापस आ चुकी थी, और ये गोमा के लिए कोई गुड न्यूज नहीं है। तो अब वो दोनों ही फिर से क्लैश करते हैं, और अब उसकी पावर के सामने तो गोमा एक बच्चा लग रहा था। वो उसे ऐसे उठा उठा के फेंक रहा था जैसे कि गोमा कोई 5 साल का बच्चा हो, और गोकू के सिंपल पंच भी उस पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे। पर तभी कुछ स्ट्रेंज होता है, थर्ड ई वाला अचानक से ही ग्लो करने लग जाती है, और इसके बाद वो गोकू को एक पंच मारता है और वो बहुत दूर जाके गिर जाता है। तो हो सकता है द थर्ड ई वाला सामने वाले की पावर अडेप्ट और अब्सॉर्ब दोनों करती है। हालांकि अभी वो एक बच्चा है, पर फिर भी सुपर सीएन 4 को एक पंच में गिराना कोई छोटी बात नहीं है। पर किसी तरह गोकू अपने आप को संभाल लेता है और वो गोमा पे फिर से अटैक करने जाता है। पर इस बार गोकू के पंचेस उस पे उस तरह काम नहीं कर रहे थे जैसे पहले कर रहे थे। मानो अब वो गोकू जितना ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था। गोकू उस पे कई पंचेस और कई की ब्लास्ट से अटैक करता है, पर वो काफी नहीं थे गोमा को रोकने के लिए, और गोमा भी अपनी पावर से सभी चट्टानों को उठाकर गोकू पे वार करता है। पर गोकू एक मंकी की तरह उसको डॉज करके उस पे क्लोज रेंज से अपनी की ब्लास्ट से अटैक करता है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, इतना कि अगर कोई नॉर्मल विलन होता तो वो अभी रेस हो जाता। पर गोमा वो अभी भी अपने दोनों पैरों पे खड़ा हुआ था, सही सलामत। सच में मैंने इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी, पर ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ग्लोरियो को भी चिंता होने लगी थी, तो वो भी जाता है गोकू की मदद करने के लिए, और पिकलो, सुप्रीम काय और तामागामी नंबर 1 भी जाते हैं उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो जानते थे कि वो अभी रुके तो उनकी हार तय है। वेजिटा भी जाने की कोशिश करता है, पर वो तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक तो वो पहले से ही फिजिकली हर्ट था, और अब गोकू को सुपर सीएन 4 में देख के वो इमोशनली भी हर्ट हो चुका है। तो बाकी सबके साथ साथ माजिन भी उनके पीछे जाता है, पर जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। गोकू के अलावा बाकी सबके अटैक किसी काम के नहीं थे। मानो गोमा के सामने वो एक मच्छर की तरह थे, और वो आराम से ही एक एक को हरा देता है, पर गोकू उस पे पूरी ताकत से हमला करते ही रहता है। अभी पूरे डीमन वर्ल्ड में बस गोकू ही है जो उसे पूरी बराबरी की टक्कर दे सकता है, और ये बात खुद गोमा भी जानता है। वो उस पे अटैक करने जाता ही है, पर वो देखता है कि गोकू अपनी की बूस्ट कर रहा था, तो गोमा उसे रोकने जाता है, पर तभी बीच में आ जाते हैं ग्लोरियो और पिकलो, ताकि वो गोकू को थोड़ा और टाइम दे सके। पर ये दोनों मिलके भी उसे 2 सेकंड से भी ज्यादा नहीं रोक पाते। और दूसरी तरफ गोकू अपने कामेहामेहा की तैयारी कर रहा था, पर इससे पहले वो अपना अटैक कंप्लीट कर पाता, गोमा उसे एक जोरदार पंच देता है, और गोकू वो उल्टा हवा में उड़ने लग जाता है, मानो अब सब खत्म हो चुका हो। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू अभी भी अपने अटैक को तैयार कर रहा है, और वो गोमा पे अटैक करता है अपने फुल पावर कामेहामेहा से, और इस अटैक से वो गोमा की पूरी बॉडी को ही इरेज कर देता है। और आखिरकार अब अंत हो चुका था द सुप्रीम डीमन किंग गोमा का। हालांकि सबको तो ऐसा ही लगा, पर तभी एक्टिवेट हो जाती है द थर्ड ईवल आई, और वो गोमा की पूरी बॉडी को ही रीजनरेट कर देती है। और वो बस रीजनरेट नहीं करती, वो गोमा को और ज्यादा बड़ा और 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। गोकू उस पे पलट के वार करने की कोशिश करता है, पर अब इसका कुछ फायदा नहीं था। उसने पहले ही कामेहामेहा में बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दी थी, और वैसे भी अब गोमा बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था, और बस इतना काफी नहीं था उसे ह्यूमिलेट करने के लिए। तो गोमा उसे एक स्पेयर में बंद कर देता है, और वो स्पेयर गोकू की सारी एनर्जी खींच रहा था, और वो सुपर सीएन 4 से बन जाता है सुपर सीएन 3। उसकी सारी एनर्जी जा रही थी, पर तभी ग्लोरियो के पास आता है एक कॉल, और हम सब जानते ही है कि ये किसका होगा। ये कॉल था अरिंसू का। वो ग्लोरियो को ऑर्डर देती है कि वो दोनों ड्रैगन बॉल लेके मेरे पास आओ, और दूसरी तरफ गोकू उसके लेवल डाउन होते ही जा रहे थे, और वो फाइनली अपनी बेस फॉर्म में आ चुका था। अब उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, तो गोमा उसे छोड़ देता है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो जाता है हाइबिस के पास। वो हाइबिस से बोलता है कि तुम दोनों ड्रैगन बॉल मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, और हाइबिस को अपनी जान से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। तो वो उसे शुक्रिया बोल के उसे दोनों ड्रैगन बॉल दे देता है, और वो ड्रैगन बॉल्स लेके ग्लोरियो जाता है अरिंसू के पास। और तब अरिंसू बताती है कि आखिर उसकी विश है क्या। तो वो बनना चाहती है न्यू सुप्रीम डीमन किंग, और वो भी लिमिटलेस मार्जिन पावर के साथ। और इस पावर के साथ वो गोमा को हरा के उसका राज खत्म कर देगी,
और खुद संभालेगी पूरा डीमन वर्ल्ड। तभी अरिंसू ग्लोरियो को बोलती है कि अब जल्दी करो, इन ड्रैगन बॉल्स को यहाँ रखो और पुरुंगा को समन करो। यही रीजन था कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया नमिकिन लैंग्वेज को लर्न करने का। जी हाँ, ग्लोरियो को भी नमिकिन लैंग्वेज आती है। ग्लोरियो को देख के लग रहा था कि उसका ये करने का मन नहीं कर रहा। उसके दिमाग में उसकी दोस्तों की चीजें चल रही थी कि किस तरह वो उसके वर्ल्ड को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, और ग्लोरियो वो एडवेंचर नहीं भूल सकता जो उसने गोकू, पांजी और सुप्रीम काय के साथ करे थे। पर ये समय अभी इमोशनल होने का नहीं था, तो वो दोनों ड्रैगन बॉल वहाँ पर रख के नमिकिन में कुछ मंत्र बोलने लग जाता है और वहाँ से निकलती है बहुत बड़ी लाइटनिंग। गुमा हैरान था कि आखिर ये क्या है, और पिकलो तो समझ चुका था कि इधर क्या होने वाला है। और फिर हमें रिवील होता है डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन, जो था रेड पुरुंगा। ये थोड़ा बहुत अल्टीमेट शेंडन की तरह लग रहा था। तभी बुल्मा, सुप्रीम काय और पांजी चौंक जाते हैं कि आखिर ये पुरुंगा बीच में कहां से आ गया। बुल्मा बोलती है कि ये तो बिल्कुल नमिकिन ड्रैगन की तरह लग रहा है। पर तभी पांजी कुछ ऐसा नोटिस करती है जो उनके होश उड़ाने वाला था। वो वहाँ देखती है ग्लोरियो को। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था उनका दोस्त होने के बाद भी उन्हें उसे धोखा दे दिया, पर क्यों ये कोई नहीं जानता। और नेवा तो इस बात से हैरान थे कि वो नमिकिन भी बोल सकता है। फिर पुरुंगा बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा, तो बताओ तुम्हारी विश क्या है। पर तभी गुमा वहाँ से आके पुरुंगा पे अटैक करने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और गोमा, जिसे गोकू अपने सुपर सेन 4 फॉर्म में नहीं हरा पाया, उसे पुरुंगा बस अपने एक फिंगर के फ्लिक से ही बहुत ज्यादा दूर जाके गिरा देता है। और ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ड्रैगन ने किसी पे अटैक करा हो। अगर हम शैडो ड्रैगन्स को हटा दे तो। तब अरिंसू पीछे से बोलती है कि जल्दी करो, उससे बोलो कि मुझे न्यू सुप्रीम डीमन किंग बना दे, वो भी बहुत सारी मैजिक पावर के साथ। पर देख के ऐसा लग रहा था कि ग्लोरियो को ये करने का मन नहीं है। और अब तो अरिंसू को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है वो उसको ऑर्डर नहीं मान रहा। तो वो उसे गुस्से में बोलती है कि जल्दी करो, और ना चाहते हुए भी वो नमिकिन लैंग्वेज में कुछ बोलता है, और जो भी विश उसने मांगी थी पुरुंगा उसको पूरा कर देता है। तो अब क्या होगा? क्या अरिंसू बन जाएगी न्यू सुप्रीम डीमन किंग, या फिर हमें और प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे? खैर ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में। पर अभी मुझे कुछ बात करनी है सुपर सेन 4 के बारे में। मैं खुश हूँ कि सुपर सेन फाइनली कैनन हो चुका है, पर कुछ चीजें ऐसी थी जिसने मुझे निराश करा। मुझे लगा था जब गोकू सुपर सेन 4 बनेगा तब इसकी बॉडी भी बड़ी हो जाएगी, ठीक जैसा जीटी में हुआ था। पर मुझे इसके पीछे का रीजन तब भी समझ में आता है, क्योंकि अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता तो वो एक पंच में ही गोमा को हरा देता। तो इस पे नाराज होने की कोई बात है ही नहीं। पर जो सबसे बेकार चीज मुझे लगी, उसके रेड हेयर। सुपर सेन 4 के आइकॉनिक ब्लैक हेयर ही सबसे ज्यादा जबरदस्त थे। रेड हेयर के साथ तो वो सुपर सेन गॉड लग रहा था। काश ये अगर इसे सुपर में रीइंट्रोड्यूस करे तब ये इसे ब्लैक हेयर के साथ ही दिखाएं, क्योंकि ये डिजाइन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर फिर भी हमें खुश होना चाहिए कि टोरियामा सेंसे ने जाने से पहले सुपर सेन 3 वेजिटा और सुपर सेन 4 दोनों ही कैनन कर दिए। अभी भी इसके 2 एपिसोड बचे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, और कौन से सरप्राइजेस आना बाकी हैं?